यहाँ पर क्या दिया हुआ, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, एक शेर और एक बाघ अच्छे दोस्त थे। तो जब भी हम लोग हिंदी में सेंटेंस पढ़ते हैं सबसे पहले उसको ये जानने का कोशिश करते हैं ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। जो सेंटेंस जैसे ही पढ़े तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि किस टाइप का सेंटेंस है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, एक शेर और एक बाघ अच्छे दोस्त थे। इसमें कोई भी काम तो दिख नहीं रहा है। क्या कोई भी काम दिख रहा है? क्या एकदम नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी एक्शन नहीं है। जब कोई एक्शन नहीं है तो क्या कभी भी ये टेंस का हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। मोडाल्स यूज हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। यानी कि जब भी इसमें कोई भी एक्शन है तो मोडाल्स नहीं होगा, नहीं कोई भी टेंस का होगा। यानी कि सिंपल सा सेंटेंस है। जब भी सिंपल सेंटेंस रहेगा या तो EJMR लगाया जाएगा या तो वाज वर्ड लगाया जाएगा। लास्ट में क्या है, था लगा हुआ है, यानी कि वाज वर्ड लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? वाज वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करते हैं, एक शेर और एक बाघ, एक शेर और एक बाघ। तो क्या लिखा जाएगा? अ लायन एंड अ टाइगर, अ लायन एंड अ टाइगर। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट है। अब एगो ये है, एगो ये है, यानी कि दो गो हो गया, यानी कि दो गो यानी कि प्लुरल हो गया। प्लुरल के साथ हमें क्या लगाया जाएगा? वर लगाया जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? वर, यानी कि अ लायन एंड अ टाइगर वर अच्छे दोस्त। मतलब क्या होता है? गुड फ्रेंड्स। तो क्या होगा? गुड फ्रेंड्स। यहाँ हो गया। और साथ में रहते थे, और यानी कि क्या होगा? ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। एंड यहाँ भी देखिए क्या होता है, कनेक्टर का यूज किया गया है। एंड साथ में रहते थे, रहते थे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर कुछ दिख गया, रहना, यानी कि काम आ गया। क्या गया? वर्ब। जब वर्ब आ गया यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर टेंस का कुछ बात हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है? रहते थे, ता था, ती थी, ते थे, यानी कि क्या होगा? सिंपल पास्ट। क्या होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या यूज होता है? क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट प्लस V2। अगर वही इंट्रोगेटिव रहे और निगेटिव रहे तो डिड का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कुछ भी निगेटिव का बात है क्या? नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्या एकदम नहीं। तो क्या सिंपल से क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद V2। तो क्या होगा? एंड लिव्ड। लिव मतलब क्या होता है? रहना। लिव में V2 लगाया जाएगा, यानी कि डी लगा देंगे तो क्या होगा? V2 होगा। लिव साथ में, तो क्या होगा? टुगेदर। यहां पर क्या होगा? टुगेदर। अब यहां पर देखिए, पास में ही एक साधु रहता था। अब देखिए साथ में क्या था? पास में क्या रहता था? एक साधु रहता था। और जैसे ये सेंटेंस पढ़े तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि किस टाइप का ये सेंटेंस है, कौन सा टाइप्स का सेंटेंस है। तो साधु रहता था, ता था यहां पर आ गया, यानी कि क्या होगा? सिंपल पास्ट लग रहा है। यानी कि सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, तो पास में एक साधु रहता था, यानी कि किसके बारे में बात किया जा रहा है? एक साधु के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या लिखा जाएगा? अ सेज लिखा जाएगा, या तो मॉन्क लिखिए, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो क्या होगा? अ सेज। सेज मतलब साधु होता है। ठीक है, अ सेज, सेंट मतलब भी साधु होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर? अ सेज रहना, यानी कि लिव मतलब क्या होता है? रहना। और पास्ट सिंपल पास्ट तो लिव्ड लगाया गया था, तो यहाँ भी क्या होगा? लिव्ड होगा। अ सेज लिव्ड। अब क्या होता है? पास में ही रहते थे, तो क्या होगा था? अ सेज लिव्ड। अब क्या होगा? नियर सिर्फ होगा या नियर बाई होगा? अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, नियर होगा या नियर बाई होगा, ये आप लोग बताइएगा। क्या होगा? नियर होगा या नियर बाई होगा? नियर बाय। वेरी गुड। तो ये क्या होगा? नियर नहीं होगा। नियर मतलब तो नजदीक, पास में ही रहते थे, नियर बाय। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो आपका बात कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। एक दिन, तभी क्या हो जाता है? एक दिन बाघ बोला। क्या बोलता है? यहीं तक पहला पार्ट तो यही है। जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा, पूरा लंबा सेंटेंस को कॉमा दे दिया जाए तो क्या करना? पूरा लंबा भी जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां तक ये कंप्लीट हो गया वहीं तक आगे पहला पार्ट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक दिन बाघ बोला, यहीं तक कंप्लीट हो गया। तो क्या होता है? एक दिन बाघ बोला, यानी कि टाइम दिया गया, तो 1 डे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1 डे बाघ बोला। बाघ क्या बोलता है? यानी कि टाइगर बोला, यानी कि क्या होता है? घर गया, वह आया। जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहे यानी कि क्या होगा? सिंपल पास्ट। बाघ बोला क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट। क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट। वेरी गुड। और सिंपल पास्ट में क्या यूज करता है? V2, यानी कि क्या होगा? 1 डे कॉमा टाइगर सेड बोला कॉमा। अब आगे, जब चांद छोटा होता जाता है। अब थोड़ा सा नहीं, इसलिए बोला गया, थोड़ा ध्यान देखिएगा। अब बाघ बोला और अपने जैसा थोड़ा सा टेढ़ा सेंटेंस वो बोल दिया। क्या बोलता है? जब चांद छोटा होता जाता है, होता है नहीं,
होता जाता है, कुछ तो चेंज हो रहा है यहाँ पर, यानी कि किस टाइप का होगा, जाता है, यानी कि ता है, ती है, ते है, ये आ रहा है, यानी कि क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट तो होगा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है। देखते हैं सबसे पहले, तो जब का इंग्लिश होता है व्हेन, ये भी कनेक्टर है, ये एक प्रकार का क्या है, कनेक्टर है। जब किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में, चांद, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, मून लिखेंगे, बिल्कुल सही है, व्हेन मून। अब यहाँ पर हमको बताइए जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अब इधर से जब आ रहा है V1, हमको ये बताइए कब से वर्ब 1 हेल्पिंग वर्ब होने लगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, V1 होता है क्या, नहीं, तो गलत बोला जा रहा है, सही बोला जा रहा है, गलत है। तो अब देखिए चांद जब है, मून है, तो मून के बाद देखिए क्या होता है, ये क्या है, ता है, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब तभी लगता है जब निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्या हो, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, ना ये नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव, तो क्या इसमें कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा क्या, अगर नेगेटिव रहता तो डू और डज लगाते, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्ब। तो क्या होगा, व्हेन मून, यहाँ पर क्या होगा, होता जाता है, तो क्या होता है, होना का क्या होता है, बिकम। अब क्या होता है, छोटा होता जाता है, ठीक है, यानी क्या होता है, स्मॉलर होगा, स्मॉल नहीं लिखेंगे, स्मॉलर लिखेंगे, क्या कहता है कि छोटा होते जा रहा है ना, छोटा होते जा रहा है ना, तो क्या होगा, बिकम स्मॉलर। आगे तो व्हेन, तो उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए देन, व्हेन तो उसका जस्ट उल्टा देन, मतलब जब उसके बाद तो आया है तो व्हेन का क्या हो जाएगा, देन, देन। अब यहाँ पर जब कोमा दिया गया, यहाँ भी हम लोग भी कोमा देंगे, देन सर्दियां आने लगती है, ता है, ती है, ते हैं, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, कितना सिंपल सा बात है। तो क्या होता है, सर्दियां, किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, सर्दियां के बारे में। तो सर्दियां को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, विंटर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, विंटर। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विंटर, वेरी गुड, क्या होगा यहाँ पर, विंटर। आने लगती है, विंटर क्या होता है, आने लगती है, तो विंटर इज कमिंग होगा, कम होगा, क्या होगा, क्या होगा, मतलब आती है ना, ता है, ती है, ते हैं, तो क्या होगा, जब है में प्रेजेंट में बात किया जा रहा है तो केम कैसे हो सकता है, कभी पॉसिबल है क्या, जब सिंपल प्रेजेंट है तो कभी होगा नहीं, तो विंटर कम के साथ एस का यूज किया जाएगा, ठीक है, कम। शेर ने जवाब दिया, अब क्या होता है, शेर, कौन जवाब दिया, शेर। अब ये हमको ये देख के बताइए कि किस टाइप का ये सेंटेंस है, शेर ने जवाब दिया, इसका आगे नहीं देखना, बस यहीं तक, दिया, वह बोला, वह गया, यानी कि इस टाइप का सेंटेंस हो रहा है, यानी कि शेर ने जवाब दिया, यहीं पर खत्म हो जा रहा है, तो सिंपल पास्ट, कौन जवाब दे रहा है, शेर, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लायन, जवाब देना क्या होता है, रिप्लाइड, क्या होगा, रिप्लाइड, क्या होगा, रिप्लाइड, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लायन रिप्लाइड, लायन रिप्लाइड, बस यहीं पर खत्म गया, जवाब दिया, यहीं पर खत्म गए। कॉमा है तो कॉमा देंगे, जैसा एकदम वैसे दे देते हैं। तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तुम मूर्ख हो, इसमें किस टाइप का सेंटेंस लग रहा है, ये क्या कोई टेंस का है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी इसमें वर्ब है क्या, नहीं, जब कोई वर्ब है ही नहीं तो यहाँ पर क्या टेंस का हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब वर्ब है नहीं तो क्या होगा, सिंपल सा सेंटेंस है, तुम मूर्ख हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इज ए मार बस लगा दीजिए, तो यू क्या लिखा जाएगा, यू, यू के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, आर। मूर्ख को क्या बुलाता है, फुलिश, यू आर फुलिश, बस कंप्लीट। आगे कॉमा, जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूरी तरह विकसित हो जाता है। अब इसका दिमाग देखिए क्या होता है कि जब चांद छोटा होता है तो सर्दी आता है। अब उससे भी बड़ा विद्वान है यहाँ पर देखिए, शेर क्या बोलता है कि नहीं 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 बाबू, ऐसा नहीं होता है, जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूरा बड़का उड़का हो जाएगा ना तब सर्दी आता है। अच्छा, बाघ से इन लोगों को बोलने जितना दिखाने, हम लोग को बस अभी इंग्लिश से मतलब है, क्या चीज़ से मतलब है कि इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, बस उससे मतलब है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, फुलिश, जब, जब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, वेरी गुड, जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूरी विकसित हो जाता है, यानी कि किसके बारे में बात किया जा रहा है,
ये तो सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही। लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है, तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग डिड का यूज करते हैं ना, बिल्कुल सही। क्या होता है, डिड का यूज कहाँ किया जाता है, सिंपल पास्ट में किया जाता है। निगेटिव कैसे हो गया, सिंपल पास्ट में, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, क्या निगेटिव सेंटेंस है क्या, निगेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं है। इंट्रोगेटिव है क्या, नहीं है। सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, डू डेज का यूज करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो देखिए क्या होता है, व्हेन चंद्रमा यानी कि मून, व्हेन मून क्या होता है, बढ़ते बढ़ते पूरी तरह विकसित हो जाता है। मतलब क्या होता है, विकसित हो जाना, क्या होता है, व्हेन मून डेवलप आप देखिए क्या होता है, व्हेन मून डेवलप्स फुली, ठीक है, मतलब पूरी तरह। अब बढ़ते बढ़ते क्या होता है, तो यानी कि बढ़ते बढ़ते का इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली LY लगाया जाएगा, इंक्रीजिंगली। तब देन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देन सर्दियां आती है, तो सर्दियां का क्या होता है, विंटर कम्स, तो क्या होगा, देन विंटर कम्स। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस को देख करके सबसे पहले सेंटेंस को पहचाने कि किस टाइप का सेंटेंस है, और उसके अनुसार से हम लोग कोई भी रूल्स को यूज करेंगे। तो क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग कैसा भी कहानी रहेगा, कैसा भी कुछ भी चीज लिखा हुआ रहेगा, उसको आप आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं।